हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज का टॉपिक है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इन पाइथन इंट्यूशन। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इंट्यूशन एंड प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में बताया था। काफी डिटेल में मैंने सारी मशीन लर्निंग के बिहाइंड द सीन जो भी होता है उसके बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी या फिर इंटरेस्टेड हो उस वीडियो में तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, एच थीटा एक्स इज इक्वल टू थीटा जीरो प्लस थीटा वन इंटू एक्स वन। ठीक है, अब देखते हैं कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला होता है एच थीटा एक्स इज इक्वल टू थीटा जीरो प्लस थीटा वन इंटू एक्स वन प्लस थीटा टू इंटू एक्स टू प्लस अप टू थीटा एन इंटू एक्स एन। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल लीनियर रिग्रेशन की तरह ही है, बस इस बार क्या है हमारे पास फीचर्स बहुत सारे हैं। जैसे कि हमारे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास एक कॉलम होता था, उसकी हेल्प से हमने रिक्वायर्ड आंसर को प्रेडिक्ट करना होता था। बट इस बार क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स होंगे, उसकी हेल्प से हमने रिक्वायर्ड आंसर को प्रेडिक्ट करना होगा। वो कैसे, आगे आने वाली स्लाइड में या फिर डाटा सेट में आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सा एच थीटा एक्स है उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और इस बार हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हैं, जैसे कि x1, x2, x3 अप टू xn। ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे मैंने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में ये सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, आप उस वीडियो को जाकर पहले जरूर देख लेना। ठीक है, अब आगे जैसे कि हमारे पास ये डाटा सेट है। ठीक है, इस डाटा सेट में पहले मैं बता देता हूं कि इसको हम क्या कहते हैं। जैसे कि प्रॉफिट, इस केस में हमने प्रॉफिट को प्रेडिक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ R&D स्पेंड, एडमिन, मार्केटिंग एंड स्टेट। ठीक है, तो हमारे पास फीचर्स कौन कौन से हो गए, x1, x2, x3, x4, या फिर R&D स्पेंड, एडमिन, मार्केटिंग और स्टेट। ठीक है, और हमारे जो से x1, x2, x3 एंड x4 इसे हम क्या कहते हैं, फीचर्स। जिसको भी एज हम इनपुट ले रहे होते हैं उसे हम फीचर्स कहते हैं। आने वाली वीडियोस में जहां पर भी मैं फीचर्स कहूंगा, फीचर्स वर्ड को यूज करूंगा, आप अपने आप समझ जाना मैं इनपुट की बात कर रहा हूं, इनपुट कॉलम्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस सभी फीचर्स की हेल्प से हम किसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट को। ठीक है दोस्तों, आगे आगे अब हमें ये तो पता लग गया कि फीचर्स किसे कहते हैं और किसकी हेल्प से हमने किसको प्रेडिक्ट करना होता है। ठीक है, अब आप इस डाटा सेट में एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि सारा जितना भी हमारा डाटा सेट है वो सारा नंबर्स में है, बट जो सा ये स्टेट कॉलम है ये किसमें है, कैटेगरिकल में, मतलब इसमें कैटेगरीज बनी हुई है, जैसे कि न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया। ठीक है, ऐसी 2-3 कैटेगरीज और हो सकती थी, बट हमारे केस में 2 ही कैटेगरीज हैं, इसलिए हमने बस लिखा हुआ है न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया। ठीक है, अब हमें पता है जो सा मशीन लर्निंग मॉडल होता है वो अकेला नंबर्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वो उसे कैटेगरिकल डाटा समझ नहीं आता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस कॉलम को कैटेगरिकल डाटा से न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो सा हमारा डाटा सेट है, ठीक है, मतलब जो सा हमने फॉर्मूला लगाना है वो है। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले R&D स्पेंड है उसे x1 में डाल दिया, एडमिन को x2 में, मार्केटिंग को x3 में। ठीक है, हमने x4 अभी तक इसलिए क्रिएट नहीं किया बिकॉज यहाँ पर हमारा डाटा कैटेगरिकल है। अब पहले इसे हम न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज इसमें 2 कैटेगरीज थी, एक न्यूयॉर्क एक कैलिफोर्निया। ठीक है, मैंने पहले कॉलम में लिखा न्यूयॉर्क और दूसरे में कैलिफोर्निया। ठीक है, अब जहां जहां पर भी न्यूयॉर्क होगा वहां मैं 1 डाल दूंगा, और जहां जहां कैलिफोर्निया होगा वहां मैं 0 डाल दूंगा। ठीक है, और कैलिफोर्निया के केस में इससे बिल्कुल उल्टा, जहां जहां न्यूयॉर्क होगा वहां मैंने 0 लिख देना है, जहां जहां कैलिफोर्निया होगा वहां 1 लिख देना है। ठीक है, इस केस में तो हमारे पास 2 ही कैटेगरीज थे, हो सकता है 3 कैटेगरीज होते, तब क्या होना था, हमने 3 कॉलम्स क्रिएट करने थे, और जैसे कि न्यूयॉर्क है जहां जहां न्यूयॉर्क होता वहां हमने 1 डाल देना था, और जहां जहां कैलिफोर्निया होता वहां 1 डालता। ऐसे तीसरे कॉलम में भी हमने ऐसा ही करना था। ठीक है, अब हमारे पास 2 कॉलम्स हमने बना लिए, बट एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कि अब हमें इस स्टेट कॉलम की तो जरूरत है नहीं। ठीक है, और हमें ये कैलिफोर्निया डाटा की भी जरूरत नहीं है, ये कैलिफोर्निया कॉलम की भी जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है उसके बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, यदि मैं अकेला न्यूयॉर्क कॉलम को लूं तब भी मैं कैलिफोर्निया डाटा को प्रेडिक्ट तो कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है जहां जहां भी 0 लिखा हुआ है वो है क्या, कैलिफोर्निया। ठीक है, तो यदि मैं कैलिफोर्निया कॉलम को डिलीट भी कर दूं तब भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुझे डिलीट इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज डमी वेरिएबल ट्रैप में मैं ना फंस जाऊं। ठीक है, डमी वेरिएबल ट्रैप पता क्या होता है कि यदि आप न्यूयॉर्क कॉलम को भी ले लोगे और कैलिफोर्निया कॉलम को भी ले लोगे
तो जो सा मशीन लर्निंग मॉडल है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किस कॉलम की बात सुने, न्यूयॉर्क की या फिर कैलिफोर्निया की, बिकॉज वो दोनों एक ही चीज को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं। इसीलिए हमारा जो सा मशीन लर्निंग मॉडल है थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। उसकी कंफ्यूजन से बचने के लिए या फिर डमी वेरिएबल ट्रैप से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सा हमारा डाटा होता है उसमें से एक कॉलम को डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 2 कैटेगरीज थी तो हमने 2 कॉलम बनाई है, ठीक है। उन 2 कॉलम में से हमने एक को डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास कितनी कैटेगरी बच गई? 1, ठीक है। हमारे पास एक कैटेगरी बच गई या फिर एक कॉलम बच गया, ठीक है। हो सकता था कि हमारे पास 3 कॉलम होते, ठीक है। यदि हमारे पास 3 कॉलम्स होते तो हमने क्या करना था, उन 3 कॉलम में से एक को डिलीट कर देना था, 2 को रख लेना था। वही हमारा कहता है कि ऑलवेज ओमिट 1 फीचर सेट। मतलब कि जैसे कि हमारा कैटेगरिकल डाटा था, जब हम उसे न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, जितने भी कॉलम्स बनेंगे, जैसे कि 5 कॉलम्स बने हैं, ठीक है, तो हमने एक को डिलीट कर देना, 4 कॉलम्स को अपने मशीन लर्निंग मॉडल में अप्लाई करना है, ठीक है। इस केस में हमने क्या किया था, जो सा स्टेट कॉलम था उसे भी डिलीट कर दिया, बिकॉज इसकी तो हमें जरूरत है ही नहीं, तो हमने क्या किया, इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। और जो सा कैलिफोर्निया डाटा था उसे भी डिलीट कर दिया। इसे इसलिए डिलीट किया बिकॉज ये कैटेगरिकल डाटा था, इसे इसलिए डिलीट किया ताकि हम डमी वेरिएबल ट्रैप से बच सके, ठीक है। और हमने क्या किया, ऐड कर दिया θ4 into D1 यही डमी वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि डमी वेरिएबल क्या होता है और हमने कैसे कैटेगरिकल डाटा से न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट करना है किसी भी डाटा सेट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं फीचर सिलेक्शन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि फीचर सिलेक्शन क्या है। हमारे पास सारे फीचर्स तो हैं, वो तो हमें पहले से गिवन होंगे, वो तो हमारा रॉ डाटा है, जैसे कि यहाँ पर था, ठीक है। ये हमारे फीचर्स हैं, R&D, एडमिन, मार्केटिंग एंड स्टेट। अब हमें फीचर को सिलेक्ट क्यों करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा मेन गोल होता है y को प्रेडिक्ट करना, ठीक है। पहले क्या होता था सिंपल लीनियर रिग्रेशन में कि हमारे पास एक कॉलम होता था, उसकी हेल्प से हमने y को प्रेडिक्ट करना होता था। अब क्या है, वो हसीन लम्हे जा चुके हैं। अब क्या है, हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर चीज को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। मतलब कि ये सारे फीचर्स हेल्प करते हैं फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ y, ठीक है। अब हमें जब हमारे पास इतने सारे फीचर्स आ गए हैं, ठीक है, तो हमें कुछ फीचर्स को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि हमें इन जो से हमारे ये फीचर्स हैं उनको हमें डिलीट क्यों करना है, ठीक है। क्यों ना हम इन सभी फीचर्स को ले लें और प्रेडिक्ट कर दे y की वैल्यू को। बट नहीं दोस्तों, हमें डिलीट करना पड़ेगा फीचर्स को। ये क्यों करना पड़ेगा उसके बारे में बताता हूं। बिकॉज खुद सोचो कि हो सकता है कि कुछ आपके पास कुछ कॉलम्स ऐसे हो जो कि यूजलेस हो। फॉर एग्जांपल यदि आपके पास डाटा सेट है स्कूल का, ठीक है, उसमें आपका नेम लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा, आपके मार्क्स लिखे होंगे, ठीक है, आपकी बिहाइंड जितने भी पिछले साल की जितनी भी परफॉर्मेंस है वो लिखी होगी। उसकी हेल्प से हमने प्रेडिक्ट करना होगा फ्यूचर वैल्यू को। तो उसमें जो सा रोल नंबर है और जो सा नेम है वो इतनी वैल्यू तो नहीं ऐड कर रहा हमारी प्रेडिक्शन में, तो हमें उन कॉलम की तो जरूरत ही नहीं है। तो हम क्यों एक्स्ट्रा लोड डालें मशीन पर हमारी, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपली उस कॉलम्स को डिलीट कर देंगे, ठीक है, डिलीट कर देंगे और जो रिक्वायर्ड हमें जो कॉलम्स की जरूरत होगी, जो कि ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे होंगे प्रेडिक्शन के लिए, उनको रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे अब इन इक्वल टू आउट, ये इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमने जो भी अनवांटेड डाटा होगा, ठीक है, उसे हमने क्या कर देना है, डिलीट कर देना, एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। उन डाटा को एलिमिनेट करने के 5 मेथड्स हैं, 5 मेथड टू बिल्डिंग मॉडल्स, ठीक है। पहला है ऑल इन, दूसरा है बैकवर्ड एलिमिनेशन, थर्ड है फॉरवर्ड सिलेक्शन, बाई डायरेक्शनल एलिमिनेशन एंड स्कोर कंपैरिजन। दोस्तों बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ही इजी वे में ये सब कुछ आपको समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सी बैकवर्ड एलिमिनेशन है, फॉरवर्ड सिलेक्शन है, बाई डायरेक्शनल है, इनको हम स्टेप वाइज रिग्रेशन भी कहते हैं। बिकॉज इसमें हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, जो उनसे हमारे फीचर्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं। जिन को हमें जरूरत है, जिन फीचर्स की हमें जरूरत है उसे हम रख लेते हैं, बाकी सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो सा मशीन लर्निंग मॉडल है वो सिंपल बन जाए, ठीक है। और जो हमारा मशीन है उस पर भी इतना ज्यादा लोड ना पड़े, बिकॉज आफ्टर ऑल वर्क तो हमारी मशीन ने ही करना है, जो सा हमारा हार्डवेयर है उसने ही वर्क करना है, क्यों हम एक्स्ट्रा लोड डालें उस पर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑल इन की।
ऑल इन में क्या मतलब तो आपको सिंपली पता लग ही गया होगा। ऑल इन का क्या मतलब होता है कि जितने भी फीचर्स हैं उनको ले लो और वाई को प्रेडिक्ट कर दो, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब बात करते हैं बैकवर्ड एलिमिनेशन की, ठीक है। बैकवर्ड एलिमिनेशन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि हमने एक सिग्निफिकेंस लेवल सेट कर लेना होता है कि यदि इस लेवल से कोई ऊपर वैल्यू होगी, ठीक है, जैसे सिग्निफिकेंस लेवल हमने फिक्स कर लिया 0.05, मतलब कि 5% से यदि ज्यादा वैल्यू होगी तो उस फीचर्स को हम नहीं रखेंगे, ठीक है। यदि सिग्निफिकेंस लेवल से कम वैल्यू होगी तो उन फीचर्स को हम रख लेंगे, ठीक है। बिकॉज जिसका सिग्निफिकेंस लेवल कम होगा, मतलब कि पी वैल्यू कम होगी, वो ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा होगा हमारे मशीन लर्निंग मॉडल में। वो क्या है, आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, उसके बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं आपको पहले ऐसे करता हूँ, ये सारा कुछ दिखा देता हूँ, उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझाता हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये इसके साथ कंपेयर करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया, मेरे पास 5 फीचर्स थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हर फीचर का पर मशीन लर्निंग मॉडल लगा दिया सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मतलब कि मैंने पहला फीचर लिया और y की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर दिया, ठीक है। मुझे पता लगा उसकी p की वैल्यू क्या है 0.67, ठीक है। इसी तरह मैंने हर एक पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाया और उसकी जो p वैल्यू है, p वैल्यू क्या होगी, एक तरह लगा लो कि प्रेडिक्शन वैल्यू है, ठीक है। जो हमारी प्रेडिक्शन वैल्यू है उसको हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, चेक किया। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने सिग्निफिकेंस लेवल को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मेरा सिग्निफिकेंस लेवल होगा 0.05, मतलब कि 5%, ठीक है। आगे अगले स्टेप पर आगे हमने क्या किया, फिल ऑल फुल मॉडल विद ऑल पॉसिबल प्रेडिक्टर्स। हमने सारा काम कर दिया, सारे प्रेडिक्टर्स लिख दिए 0.67, 0.01, सारा कुछ, ठीक है। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हमने सिलेक्ट करना है हाईएस्ट पी वैल्यू, जिसकी हाईएस्ट पी वैल्यू। मैंने चेक किया कि इसमें से हाईएस्ट पी वैल्यू किसकी है। मुझे पता लग गया कि 0.67 जो सा है उसकी हाईएस्ट पी वैल्यू है, ठीक है। जब हमें हाईएस्ट पी वैल्यू पता लगी, ठीक है, और अब आगे लिखा है एक कंडीशन है, यदि पी वैल्यू ज्यादा है एसएल से तो हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप को करना है। फोर्थ स्टेप क्या है, सिलेक्ट द सिग्निफिकेंस लेवल इन द मॉडल एंड फिट मॉडल विदाउट वेरिएबल। फिट मॉडल विदाउट वेरिएबल का क्या मतलब कि जिस फीचर को हमने सिलेक्ट किया है उसे हमने क्या करना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो सा फीचर है अब हमारे डाटा सेट से डिलीट हो चुका है, मतलब कि ये इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहा हमारे मशीन लर्निंग मॉडल में, तो हमने क्या किया, सिंपली इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आगे ये स्टेप हो गया, ठीक है। ये स्टेप होने के बाद आगे क्या आ गया, इन्होंने क्या, फिर से हमने थर्ड स्टेप को रिपीट करना है। वो क्या है, हमारा हाईएस्ट पी वैल्यू। अब हमने इसमें से चेक किया सबसे हाईएस्ट पी वैल्यू किसकी है, फीचर नंबर 5 की, जो की है 0.55। अब इसका कंपैरिजन हमने क्या किसके साथ किया, एसएल से। एसएल था 0.05 और ये था 0.55, मींस कि ये ज्यादा है, इसकी पी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू एसएल। तो हम क्या करेंगे, इसे भी डिलीट कर देंगे, मतलब फीचर 5 को भी हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद उसके बाद हमारे पास क्या बचा, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4, ठीक है। फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4। अब हमने क्या किया, अब हमें कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, इन तीनों में से चेक किया कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पी वैल्यू किसकी है। मुझे पता लगा फीचर 4 की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पी वैल्यू है और जो सी सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.5 के इक्वल है, मतलब कि इसकी पी वैल्यू 0.05 और एसएल की वैल्यू क्या है 0.05। तो हमें इसमें से किसी को भी डिलीट करने की जरूरत अब नहीं है, बिकॉज हम हाईएस्ट पी वैल्यू की बात कर रहे हैं। यदि एसएल के इक्वल है पी की वैल्यू या फिर उससे कम है, मतलब कि उन फीचर्स को हम यूज करेंगे, बाकी सबको हम डिलीट कर देंगे। अब जो सा फीचर 2 है, फीचर 3 है एंड फीचर 4 है, इससे हमें ये पता लग गया यदि हम इन 3 फीचर्स को यूज करेंगे तो हमारी जो से प्रेडिक्शन है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट आएगी, मतलब कि 90% तक आ सकती है, 90-95% तक आ सकती है। इसे हम कहते हैं बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मैंने बहुत ही ज्यादा इजी वे में आपको बता दिया कि बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड कैसे वर्क करता है। यदि आपको अभी भी पता नहीं लगा ना तो आप रिवाइंड करके दोबारा से इसे देख लेना, आपको अच्छे से समझ लग जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में कह देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसकी कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं फॉरवर्ड सिलेक्शन की। जो सा फॉरवर्ड सिलेक्शन है ये
जो सा बैकवर्ड एलिमिनेशन था उसका बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट है। वो कैसे है पहले ऐसे करते हैं, इन सबको मैं शो करवा देता हूं आपको। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे ही समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले जैसे कि हमने पहला स्टेप क्या था कि हमने सिग्निफिकेंस लेवल को फिक्स करना है, जो कि है 0.05। मैंने यहाँ पर लिख दिया सिग्निफिकेंस लेवल है हमारे पास 0.05। ठीक है, अब आगे फिट ऑल सिंपल रिग्रेशन मॉडल्स। ठीक है, मैंने कर दिया, सिंपल रिग्रेशन मॉडल लगाया और सबकी पी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, 0.67 ऐसे सारी वैल्यूज को मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, हो चुका है ये वाला स्टेप, सेकंड स्टेप कंप्लीटेड। अब थर्ड स्टेप क्या है, कीप द वेरिएबल एंड फिट। और उससे पहले सेकंड स्टेप में एक और चीज थी कि सिलेक्ट वन ऑफ द लोएस्ट पी वैल्यू, जिसकी सबसे कम लोएस्ट पी वैल्यू, जिसकी सबसे कम पी वैल्यू। सबसे कम पी वैल्यू किसकी है, 0.01, जो कि है फीचर नंबर 4 की। ठीक है, हमने सिलेक्ट कर लिया लोएस्ट पी वैल्यू। ठीक है, और उसके साथ हमने क्या किया, पॉसिबल मॉडल्स को सिलेक्ट कर लिया विद वन एक्स्ट्रा प्रेडिक्टर एडिड टू द वंस यू ऑलरेडी हैव। इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। उसका ये मतलब है कि जैसे कि फीचर 4 को हमने सिलेक्ट किया था, अब फीचर 4 के साथ जितनी भी फीचर्स बचे थे ना, उनके साथ हमने पेयर्स बना लेने हैं। जैसे कि फीचर 4 फीचर 1, ठीक है, फीचर 4 फीचर 2, फीचर 4 फीचर 3, फीचर 4 फीचर 5, और उन पर फिर से हमने मशीन लर्निंग मॉडल लगा दिया। ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इस बार, बिकॉज इस बार हमारे पास 2 फीचर्स है। ठीक है, हमने मशीन लर्निंग मॉडल लगा दिया और हमारे पास पी वैल्यूज हमारे सामने आ गई। पी वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद हमने चेक करना है इनमें से सबसे कम पी वैल्यू किसकी है। मुझे पता लगा 0.04, मतलब कि फीचर 4 एंड फीचर 2 है जो, उसकी सबसे कम पी वैल्यू है। उसका कंपैरिजन मैंने किया एसएल से। ठीक है, एसएल से कंपैरिजन किया। ठीक है, जब हमने एसएल से कंपैरिजन किया, हमने चेक करना है कि यदि पी की वैल्यू एसएल से ज्यादा होगी तो हमने स्टेप 3 पर दोबारा चले जाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कंपैरिजन किया, यहाँ पर क्या था 0.04, और जो सी हमारी एसएल की वैल्यू है वो क्या थी 0.05, जो कि पी वैल्यू हमारी कम है एसएल से। तो हमने क्या किया, दोबारा से इन कॉलम्स को लिया और इनके पेयर बना दिए, बाकी जो कॉलम बच गए हैं। जैसे कि यहाँ पर था फीचर 4 फीचर 2, तो मैंने लिख दिया फीचर 4 फीचर 2 फीचर 1। ठीक है, फीचर 4 फीचर 2 फीचर 3 एंड फीचर 4 फीचर 2 फीचर 5। ठीक है, उसके बाद फिर से मैंने चेक किया किसकी सबसे कम पी वैल्यू है। मुझे पता लगा कि इसकी 0.001 की सबसे कम पी वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने इसे भी सिलेक्ट कर लिया और जो से रेस्ट ऑफ द 2 बचे उनको हमने डिलीट कर दिया, बिकॉज उनकी वैल्यू 0.05 से ज्यादा थी। तो हमारा ये कॉलम भी डिलीट हो गया और ये कॉलम भी डिलीट हो गया। अब हम कितने कॉलम्स को यूज कर रहे हैं, 3 कॉलम, मतलब कि हम इन 3 कॉलम्स को जब यदि यूज करेंगे मशीन लर्निंग मॉडल में इनपुट करेंगे तो वो y की वैल्यू को या फिर h थीटा x की वैल्यू को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएगा, हमारी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बाई डायरेक्शनल की। ये कॉम्बिनेशन होता है जो सा बैकवर्ड एलिमिनेशन है एंड फॉरवर्ड सिलेक्शन की। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सिग्निफिकेंस लेवल को सिलेक्ट कर लेना है। वो क्या होगा हमारा एसएल एंटर और एसएल स्टे। एसएल एंटर हम यूज कर रहे हैं फॉर द फॉरवर्ड सिलेक्शन, और जो सा हमारा बैकवर्ड एलिमिनेशन है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं एसएल स्टे। ठीक है, सबसे पहले हमने चेक करना है, हमारा सिग्निफिकेंस लेवल सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने चेक करना है कि हमारा जो सी पी वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए एसएल एंटर से। यदि ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हमने कहा चले जाना है, स्टेप नंबर 3 पे। ठीक है, उसके बाद हमने चेक करना है जो सी पी वैल्यू है वो एसएल स्टे से कम होनी चाहिए। जब ये वाली दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएं सारी कॉलम्स के लिए, तब हमारे जो से भी वेरिएबल्स है वो रेडी हैं। ठीक है, मतलब कि अब हमें कोई भी और चेंजेस करने की जरूरत नहीं है और हमारे पास रिक्वायर्ड फीचर्स आ चुके हैं जिसकी हेल्प से हम मशीन लर्निंग मॉडल को प्रेडिक्ट करें। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि बाई डायरेक्शन एलिमिनेशन क्या होता है। अब आगे एक और है हमारा स्कोर कंपैरिजन। स्कोर कंपैरिजन के बारे में मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, वो आने वाली किसी वीडियो में मैं कवर करूंगा। यदि आपकी डिमांड होगी तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि जो से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है वो क्या होता है, उसमें किस चीज को कैसे कहते हैं, और जो सा हमारा मॉडल होता है उसे हम कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे हम फीचर्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।